इन्होंने दो वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने पे आपको, इसी वजह से सरकार बनी। बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है, अब बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाइयों, ठीक नहीं? इतने परिवार है, 2024 में देखेंगे ना भी क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई? 10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की आईपीएच ने। 10 घंटे ड्यूटी ली, 12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से, और हमारे को जो पेमेंट दी 3000 और 3500। मैं जब कोरोना काल था, अपने जान की परवाह किए बिना पानी दिया लोगों को, लेकिन आज जॉब चली गई 12 साल के बाद। अब तो बुजुर्ग भी हैं थोड़ा, तो अब कैसे कर पाएंगे घर का गुजर बसर अगर सरकार नहीं मान? सर मैं आईपीएच मिनिस्टर से पूछता हूँ, सुख से पूछता हूँ, हमारा क्या दोस्त, हमारा एक दोस्त बताया जाए। हम 12 साल से, जब राजा की सरकार थी उसी टाइम से लगे हुए। आज ये सरकार बोलती है ना भाई कोरोना टाइम में हमने काम किया, और बाकी बोलती है क्लीन वे कंपनी। क्लीन वे का लेना देना हमारे साथ कुछ नहीं है, क्योंकि हम आईपीएच में लग रहे ठेकेदारों के पास ना, इन्होंने हमारे को उठाया और क्लीन वे में रखा गया। हाँ, फिर हमारे को दोष लगा रहे हैं बीजेपी सरकार ने रखे हुए। तो जो 12 साल से राजा की सरकार में लगा वो बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस सरकार में लगे हैं? कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस के है। देखो इन्होंने 2 वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने पे आपको, इसी वजह से सरकार बनी ना। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। जो हमारे साथ शोषण करेंगे 1518 बंदे, हम इतने हमारे रिश्तेदार है आगे से आगे बढ़कर, कितना क्या होगा फिर आगे में 2024 में देखा जाएगा, उसका प्रभाव नहीं हम करते। परंतु ऐसा है हमारा कि जो 1518 बंदे, कितने बंदे हैं, इनका सबको जो में रखे जाए। आप कह रहे हैं कि ना आप कांग्रेस सरकार में लगे थे, अगर सरकार ये कह रही है कि भाजपा सरकार में लगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं क्लीन वे में रखे हुए, महेंद्र सिंह की सरकार थी ना, बीजेपी के बंदे रखे हुए। भाई हम 12 साल में लगे हुए ना, तो हमने तो राजा सरकार के रखे हुए। अब हमारे ऊपर दोस्त क्लीन वे क्या है हमारे को कोई पता नहीं है। हमारे को कोई पता नहीं था भाई क्लीन वे कंपनी है क्या। इन्होंने हमारे को आईपीएच में जैसे ठेकेदारों के पास थे ना, 12 साल सर्विस कर रहे थे, हमारी ड्यूटी सर 10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है। आईपीएच ने 10 घंटे ड्यूटी ली, 12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से, और हमारे को जो पेमेंट दी 3000 और 3500। पंप ऑपरेटर है, जो 2006 का पंप ऑपरेटर हूं मैं, 2006 में पंप ऑपरेटर की, और मेरे को 2011 में या 12 में मैं जब पहली बार सरकार ये राजा की सरकार थी आउटसोर्स, तब उस टाइम के लगे हुआ। हमारा क्या दोस्त है, अब हमारे को दर ठोकरें खाने पड़ रही है। फिर बाद में हमारे को सुनने को आता है क्लीन वे कंपनी बनाना, हमारे को क्या लेना देना क्लीन। हमारे को 12 साल से हम दिहाड़ी लगाने योग्य हम नहीं है। बच्चे हमारे नौजवान है, आप बताओ, बच्चे नौजवान है, उनकी हमने शादी भी करनी की। आज सीएम साहब कुछ कहेंगे वाली बात आप कहेंगे? हम लास्ट में बैठेंगे, नहीं सीएम सुनेगा हम बैठेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, बैठेंगे ही रहेंगे। हमारी ये दीदी वगैरह भी आई हुई है बेचारी, अपने बच्चों को छोड़ के हम भी आए हुए, बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है। अब बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाइयों, ठीक नहीं? इतने परिवार है, 2024 में देखेंगे ना भी क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई है? एक तो ओल्ड पेंशन का वादा किया ना, एक आउटसोर्स का वादा किया। हमने तन मन धन से वोट दी हो इनको, बड़ी मेहनत बड़ी वोट दी हो इनको तन मन धन से। नहीं हमारा सोचना तो देख लो। आप युवा है, आप कुछ कहेंगे? सर हमारे मिनिस्टर जो आईपीएच मिनिस्टर है उनसे यही सवाल है कि अब 3000 की जॉब, 3000 में हम मतलब काम कर रहे थे 6 घंटे, बोलने के लिए 6 घंटे था हमारा, जबकि 8 से 10 घंटे हम कार्य करते थे। अब हमारा कार्य करने का इसमें मतलब शोषण भी है। हमने अब 10th में परसेंटेज है, आईटीआई में कोई 92% के आसपास है, तो उसके बावजूद भी जो पैरा पॉलिसी से हमारे सामने 2 बारी पोस्टें आई। बीजेपी टाइम में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हम पहले इसमें क्लीन वेज कंपनी के थ्रू लगे। अब कंपनी के थ्रू हमने तो बोला नहीं कि हमारे कंपनी के थ्रू आप लो, आप टेस्ट क्वालिफाई कराओ, कुछ भी करवाओ। अब इन्होंने आउटसोर्स इन्होंने बनवाया है, हमने तो नहीं बनाया। अभी हमने या हम लोगों ने आउटसोर्स लिया है, तो इन्होंने पहले हमारे को 1571 पोस्टें निकाली। उसमें इन्होंने बोला कि आप लोगों को 2 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे ना, तो हमारा उसमें कोई नंबर नहीं आया। अब हमारे को अब टारगेट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के टाइम में लगे हुए बीजेपी के बंदे। आप पैरा पॉलिसीज में जो बंदे आपने अभी तक एक बारी में 2500 पोस्ट फिलअप हुई, एक बारी में 1500 हुई, जो 4000 पोस्ट आपने फिलअप की है उसमें कितने बंदे जो बीजेपी के टाइम में लगे, आप उनका रिकॉर्ड उठाओ ना, उन बंदों की परसेंटेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। हमारी बैचमेट है आईटीआई में, उन्होंने हम साथ में ही आईटीआई में थे। हम तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी था, उनके पास ना तो एक्सपीरियंस था, हमारे से कम परसेंटेज थी। वो लोग आज की डेट में पैरा में वर्क कर रहे हैं और हम बेरोजगार हो गए। सरकार ने नवंबर से लेकर हमारी सैलरी दी, चलो हमारे को निकाल दिया, कोई इशू नहीं है इसका, सैलरी हमारे को दी, ईपीएफ हमारा फंसा हुआ है। फिर सैलरी कितनी 3000,
काम मेरा जो हमारा बेसिक है, कम से कम हमारे को जो हिमाचल गवर्नमेंट का बेसिक है उसको तो दिया जाए। अब अभी भी इससे पहले भी हम सीएम से मिले, पार भी आए थे जब विधानसभा सेशन था, उस टाइम भी हम सीएम सर से मिलने आए, उस टाइम भी हमारे को सिर्फ 3-4 घंटे ऐसी वरे पर इन्होंने घुमाया। आज के टाइम में जब वोट की इनकी बारी आती है तब तो हमारे पास चल के आते हैं। आज के टाइम में हम इनके पास जाते तो सिक्योरिटी का इशू करते कि ये सिक्योरिटी है, अंदर जाते तब वो बोलना कि अभी हमारी कैबिनेट है। मतलब कोई मंत्री 10 मिनट का टाइम हमारे लिए कोई क्या निकाल। एक सवाल पूछते हैं आपसे, आप युवा है, भाजपा कांग्रेस दोनों सरकारों में जो आउटसोर्स आधार पर लगते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तब कहते हैं कि बैकडोर जो भर्तियां हमने बंद करनी है, हम सोच रहे हैं बैकडोर भर्तियां बंद करेंगे। जो पुराने वाले हैं उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस पर भी बताएं कि आगामी समय में, क्योंकि आपका तो शोषण हो ही रहा है, आपको तो हटा दिया आपने, कुछ लोग 12-12 साल काम कर रहे हैं, क्या एक चाहते हैं अब आप खुद इस बात का देख सकते हैं कि 1500 जब इतने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो इनके साथ इनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। अब 1500 लोगों का चूल्हा बंद हो गया, इससे मतलब इस टाइम को ये 5-6 हजार लोगों पे इसका असर दिख रहा है साफ साफ तौर पे। तो हमारा सरकार से यही है कि अब आपने आउटसोर्स अब खत्म, अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना तो आप कीजिए आउटसोर्स खत्म, पर जो इसमें व्यक्ति जो बंदे काम कर रहे हैं उनका तो कुछ किया जाए। अब हम कहाँ जाएंगे? 4 साल लगा ली, मैं 22,000 की जॉब करता था फार्माक्यूटी का कंपनी में बद्दी में, एक्मे जेनेटिक्स में, तो वहां पे मेरा ओवर टाइम करके 22,000 रुपए बनता था। तो अब फैमिली कंडीशन की वजह से हमारे को घर आना पड़ा। हमने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब है, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इसमें कुछ हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने तो हमारे को मतलब झांसे में लिया, धोखा किया हमारे साथ। अभी अग्निहोत्री जी ने अपना बयान दिया था कि ये हमारे बच्चे, हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी लाएंगे। इन्होंने पॉलिसी दिखाई, इन्होंने सबसे पहले तो बाहर निकाल दिए, फिर उन्होंने मना किया कि हम आउटसोर्स पे अब कोई भी मतलब अपने डिपार्टमेंट आईपीएच में तो और अनदर डिपार्टमेंट पे चलो वो अनदर मंत्रियों का इशू है। इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आईपीएच में तो आउटसोर्स होगा नहीं। अभी हमारे सामने आउटसोर्स पे हमारी साथ के बंदों को रखा गया है, 3-3 महीने का टेंडर किया है। जब आप लोगों ने 3 महीने का टेंडर रिन्यू करना था तो आपने जो आउटसोर्स में लोग लगे तो उनको छोड़ा ही क्यों? आपने टेंडर रिन्यू किया, आप बाहर से बंदे ला रहे हैं, आप 40-40 हजार रुपए सैलरी देंगे। जब एक बंदा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाएंगे तो उसको 30-40 चुनाव के टाइम वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाकी कुछ भी नहीं। आज तभी जाएंगे जब बात मानेंगे वो आज तो तभी जाएंगे, इसीलिए आए, काफी टाइम से आ रहे। इससे पहले भी 15 अप्रैल 2023 को आए थे, उस टाइम 35-40 हजार बनता था। उस टाइम पिछले सीएम थे, हम उनके सामने भी हाथ जोड़ के आए, इतने टाइम से हाथ ही जोड़ रहे हैं, अभी भी हाथ ही जोड़ रहे हैं कि हमारा कुछ तो देखो। अब हम, मेरी एज 25 साल है, युवा है अभी, या तो हमारे को अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना है, ऐसा हमारी डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या इशू है? अगर आपने आउटसोर्स खत्म ही करना है तो आप हर डिपार्टमेंट से आउटसोर्स खत्म कीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आउटसोर्स नहीं है? हमारे साथ ऐसी क्या इनकी बदसलूकी की जो हमारे को आईपीएस में इन्होंने आउटसोर्स ही बंद कर दिया। अनदर जितने भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद एम्प्लॉयज रेगुलर हो रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। हमारे को तो इसमें कुछ भी ना मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना हमारा जो है, ना हमारे को कार्य किया जा रहा है। बातचीत के लिए तो ये जल शक्ति विभाग में पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर्स थे और इनका दर्द आपने सुना कि 2-3 महीने से तो सैलरी नहीं आई है। कुछ विभागों में जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन मिल गई है। और इनका ये भी कहना है कि जब चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस ने ये तय करके वोट लिया था कि हम जो है वो सत्ता में आने के बाद जो ओपीएस है, ओपीएस का भी जिक्र किया है, और जो आउटसोर्स है उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी तो दूर की बात है, लेकिन जो कर्मचारी लगाए गए थे आउटसोर्स आधार पर उनको हटा दिया गया। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब हम यहां से तभी जाएंगे जब सीएम साहब ये कहेंगे कि आपको हम वापसी रख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ एक जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ और कर्मचारियों को लगा दिया है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ एक यहाँ पर ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने 12 साल सेवाएं दी है विभाग में, उसके बाद हालांकि इनकी जो सैलरी है वो भी बहुत कम है, 3,000 रुपए इनको मिलते हैं, बावजूद इसके इनको हटा दिया गया है। बहरहाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में अभी है, जैसे कैबिनेट खत्म होगी उसके बाद इनसे मुलाकात होगी, उसके बाद क्या इनसे मुलाकात होती है वो भी आपको बताएंगे। और इनका दर्द आपने सुना, पॉलिसी तो बनी नहीं, लेकिन पॉलिसी के बाद जो लगे हुए थे कर्मचारी उनको हटा दिया गया है, उनकी रोजी रोटी चली गई है। एक महिला से हमने बातचीत की, इनकी आंखों से आंसू निकलते निकलते जो है वो रुके, और इनका यही कहना है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, जो इनके पति है वो भी किसी बीमारी से ग्रसित है, और अब इनका यही कहना है कि जॉब में दी जाए, जो सरकार ने वायदा किया था उस पर सरकार जो है वो अमल जमा पहना है। बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के कैमरामैन मनोज के साथ धनिष शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट। देखो, इन्होंने 2 वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने भाई आपको, इसी वजह से सरकार बनी। बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है, अब बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाइयों, ठीक नहीं? इतने परिवार है, 2024 में देखेंगे ना भी क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई,
10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है आईपीएच ने। 10 घंटे ड्यूटी ली, 12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से, और हमारे को जो पेमेंट दी 3000 और 3500। मैं जब कोरोना काल था अपनी जान की परवाह किए बिना पानी दिया लोगों को, लेकिन आज जॉब चली गई 12 साल के बाद। अब तो बुजुर्ग भी हैं थोड़ा, तो अब कैसे कर पाएंगे घर का गुजर बसर अगर सरकार नहीं मान? सर मैं आईपीएच मिनिस्टर से पूछता हूँ या सुख से पूछता हूँ, हमारा क्या दोस्त, हमारा एक दोस्त बताया जाए। हम 12 साल से जब राजा की सरकार थी उसी टाइम से लगे हुए। आज ये सरकार बोलती है ना भाई कोरोना टाइम में हमने काम किया, और बाकी बोलती है क्लीन वे कंपनी। क्लीन वे का लेना देना हमारे साथ कुछ नहीं है, क्योंकि हम आईपीएच में लग रहे ठेकेदारों के पास ना, इन्होंने हमारे को उठाया और क्लीन वे में रखा गया। हाँ, फिर हमारे को दोष लगा रहे हैं बीजेपी सरकार ने रखे हुए। तो जो 12 साल से राजा की सरकार में लगा वो बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस सरकार में लगे हैं? कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस के है। देखो इन्होंने 2 वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने भाई आपको। इसी वजह से सरकार बनी ना हिमाचल में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। जो हमारे साथ शोषण करेंगे 1518 बंदे हम, इतने हमारे रिश्तेदार है आगे से आगे बढ़कर, कितना क्या होगा फिर आगे में 2024 में देखा जाएगा, उसका प्रभाव नहीं हम करते। परंतु ऐसा है हमारा कि जो 1518 बंदे कितने बंदे हैं इनका सबको जो में रखा जाए। आप कह रहे हैं कि ना आप कांग्रेस सरकार में लगे थे, अगर सरकार ये कह रही है कि भाजपा सरकार में लगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं क्लीन वे में रखे हुए, महेंद्र सिंह की सरकार थी ना, बीजेपी के बंदे रखे हुए। भाई हम 12 साल में लगे हुए ना, तो हमने तो राजा सरकार के रखे हुए। हमारे ऊपर दोस्त क्लीन वे क्या है हमारे को कोई पता नहीं है। हमारे को कोई पता नहीं था भाई क्लीन वे कंपनी है क्या। इन्होंने हमारे को आईपीएच में जैसे ठेकेदारों के पास थे ना 12 साल सर्विस कर रहे थे, हमारी ड्यूटी सर 10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है आईपीएच ने। 10 घंटे ड्यूटी ली, 12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से, और हमारे को जो पेमेंट दी 3000 और 3500। पंप ऑपरेटर है जो 2006 का पंप ऑपरेटर हूं मैं, 2006 में पंप ऑपरेटर की, और मेरे को 2011 में या 12 में मैं जब पहली बार सरकार ये राजा की सरकार फिर आउटसोर्स, तब उस टाइम के लगे हुआ हम। हमारा क्या दोस्त है, अब हमारे को दर ठोकरे खाने पड़ रही है। फिर बाद में हमारे को सुनने को आता है ये क्लीन वे कंपनी बनाना, हमारे को क्या लेना देना क्लीन। हमारे को 12 साल से हम अब दिहाड़ी लगाने योग्य हम नहीं है। बच्चे हमारे नौजवान है, आप बताओ बच्चे नौजवान है, उनकी हमने शादी भी करनी की। आज सीएम साहब कुछ कहेंगे वाली बात आप कहेंगे, हम लास्ट में बैठेंगे, नहीं सीएम सुनेगा हम बैठेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे बैठेंगे यहीं रहेंगे। हमारी ये दीदी वगैरह भी आई हुई है बेचारी, अपने बच्चों को छोड़ के हम भी आए हुए, बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है। अब तो बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाई हो ठीक नहीं, इतने परिवार है 2024 में देखेंगे ना फिर क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई है, एक तो ओल्ड पेंशन का वादा किया ना, एक आउटसोर्स का वादा किया। हमने तन मन धन से वोट दी हो इनको, बड़ी वोट दी हो इनको तन मन धन से। नहीं हमारा सोचना तो देख लो। आप युवा है, आप कुछ कहेंगे? सर हमारा तो हमारे मिनिस्टर जो आईपीएच मिनिस्टर है उनसे यही सवाल है कि अब 3000 की जॉब 3000 में हम मतलब काम कर रहे थे 6 घंटे, बोलने के लिए 6 घंटे था हमारा, जबकि 8 से 10 घंटे हम कार्य करते थे। अब हमारा कार्य करने का इसमें मतलब शोषण भी है। हमने अब 10th में परसेंटेज है, आईटीआई में कोई 92% के आसपास है, तो उसके बावजूद भी जो पैरा पॉलिसी से हमारे सामने 2 बारी पोस्टें आई। बीजेपी टाइम में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हम पहले इसमें क्लीन वेज कंपनी के थ्रू लगे। अब कंपनी के थ्रू हमने तो बोला नहीं कि हमारे कंपनी के थ्रू आप लो, आप टेस्ट क्वालिफाई कराओ, कुछ भी करवाओ। अब इन्होंने आउटसोर्स इन्होंने बनवाया है, हमने तो नहीं बनाया। अभी हमने या हम लोगों ने आउटसोर्स लिया है, तो इन्होंने पहले हमारे को 1571 पोस्टें निकाली। उसमें इन्होंने बोला कि आप लोगों को 2 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे ना, तो हमारा उसमें कोई नंबर नहीं आया। अब हमारे को अब टारगेट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के टाइम में लगे हुए बीजेपी के बंदे। आप पैरा पॉलिसीज में जो बंदे आपने अभी तक एक बारी में 2500 पोस्ट फिलअप हुई, एक बारी में 1500 हुई, जो 4000 पोस्ट आपने फिलअप की है उसमें कितने बंदे जो बीजेपी के टाइम में लगे, आप उनका रिकॉर्ड उठाओ ना, उन बंदों की परसेंटेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। हमारी बैचमेट है आईटीआई में, उन्होंने हम साथ में ही आईटीआई में थे। हम तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी था, उनके पास ना तो एक्सपीरियंस था, हमारे से कम परसेंटेज थी। वो लोग आज की डेट में पैरा में वर्क कर रहे हैं और हम बेरोजगार हो गए। सरकार ने नवंबर से लेकर हमारी सैलरी नहीं दी, चलो हमारे को निकाल दिया, कोई इशू नहीं है इसका, सैलरी हमारे को नहीं दी, ईपीएफ हमारा फंसा हुआ है। फिर सैलरी कितनी 3000, काम मेरा जो हमारा बेसिक है, कम से कम हमारे को जो हिमाचल गवर्नमेंट का बेसिक है उसको तो दिया जाए। अब अभी भी इससे पहले भी हम सीएम से मिले, पार भी आए थे जब विधानसभा सेशन था, उस टाइम भी हम सीएम सर से मिलने आए, उस टाइम भी हमारे को सिर्फ 3-4 घंटे ऐसी वरे पर इन्होंने घुमाया। आज के टाइम में जब वोट की इनकी बारी आती है तब तो हमारे पास चल के आते हैं। आज के टाइम में हम इनके पास जाते तो सिक्योरिटी का इशू करते कि ये सिक्योरिटी है, अंदर जाते तब वो बोलना कि अभी हमारी कैबिनेट है। मतलब कोई मंत्री 10 मिनट का टाइम हमारे लिए कोई क्या निकाल। एक सवाल पूछते हैं आपसे, आप युवा है, भाजपा कांग्रेस दोनों सरकारों में जो आउटसोर्स आधार पर लगते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तब कहते हैं कि बैकडोर जो भर्तियां हमने बंद करनी है, हम सोच रहे हैं बैकडोर भर्तियां बंद करेंगे। जो पुराने वाले हैं उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस पर भी बताएं कि आगामी समय में, क्योंकि आपका तो शोषण हो ही रहा है, आपको तो हटा दिया आपने, कुछ लोग 12-12 साल काम कर रहे हैं, क्या एक चाहते हैं अब आप?
अब आप खुद इस बात का देख सकते हैं कि 1500 जब इतने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो इनके साथ इनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। अब 1500 लोगों का चूल्हा बंद हो गया, इससे मतलब इस टाइम को ये 5-6 हजार लोगों पे इसका असर दिख रहा है साफ साफ तौर पे। तो हमारा सरकार से यही है कि अब आपने आउटसोर्स अब खत्म, अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना तो आप कीजिए आउटसोर्स खत्म, पर जो इसमें व्यक्ति जो बंदे काम कर रहे हैं उनका तो कुछ किया जाए। अब हम कहाँ जाएंगे? 4 साल लगा ली। मैं 22,000 की जॉब करता था फार्माक्यूटी का कंपनी में बद्दी में, एक्मे जेनेटिक्स में, तो वहां पे मेरा ओवर टाइम करके 22,000 रुपए बनता था। तो अब फैमिली कंडीशन की वजह से हमारे को घर आना पड़ा। हमने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब है, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इसमें कुछ हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने तो हमारे को मतलब झांसे में लिया, धोखा किया हमारे साथ। अभी अग्निहोत्री जी ने अपना बयान दिया था कि ये हमारे बच्चे, हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी लाएंगे। इन्होंने पॉलिसी तो इन्होंने सबसे पहले तो बाहर निकाल दिए, फिर उन्होंने मना किया कि हम आउटसोर्स पे अब कोई भी मतलब अपने डिपार्टमेंट आईपीएच में तो और अनदर डिपार्टमेंट पे चलो वो अनदर मंत्रियों का इशू है। इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आईपीएच में तो आउटसोर्स होगा नहीं। अभी हमारे सामने आउटसोर्स पे हमारी साथ के बंदों को रखा गया है, 3-3 महीने का टेंडर किया है। जब आप लोगों ने 3 महीने का टेंडर रिन्यू करना था तो आपने जो आउटसोर्स में लोग लगे तो उनको छोड़ा ही क्यों? आपने टेंडर रिन्यू किया, आप बाहर से बंदे ला रहे हैं, आप 40-40 हजार रुपए सैलरी देंगे। जब एक बंदा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाएंगे तो उसको 30-40 चुनाव के टाइम वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाकी कुछ भी नहीं। आज तभी जाएंगे जब बात मानेंगे वो आज तो तभी जाएंगे, इसीलिए आए, काफी टाइम से आ रहे। इससे पहले भी 15 अप्रैल 2023 को आए थे, उस टाइम 35-40 हजार बनता था। उस टाइम पिछले सीएम थे, हम उनके सामने भी हाथ जोड़ के आए, इतने टाइम से हाथ ही जोड़ रहे हैं, अभी भी हाथ ही जोड़ रहे हैं कि हमारा कुछ तो देखो। अब हम, मेरी एज 25 साल है, युवा है अभी, या तो हमारे को अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना है, ऐसा हमारी डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या इशू है? अगर आपने आउटसोर्स खत्म ही करना है तो आप हर डिपार्टमेंट से आउटसोर्स खत्म कीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आउटसोर्स नहीं है? हमारे साथ ऐसी क्या इनकी बदसलूकी की जो हमारे को आईपीएच में इन्होंने आउटसोर्स ही बंद कर दिया। अनदर जितने भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद एम्प्लॉयज रेगुलर हो रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। हमारे को तो इसमें कुछ भी ना मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना हमारा जो है, ना हमारे को कार्य किया जा रहा है। बातचीत के लिए तो ये जल शक्ति विभाग में पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर्स थे और इनका दर्द आपने सुना कि 2-3 महीने से तो सैलरी नहीं आई है। कुछ विभागों में जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन मिल गई है और इनका ये भी कहना है कि जब चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस ने ये तय करके वोट लिया था कि हम जो है वो सत्ता में आने के बाद जो ओपीएस है, ओपीएस का भी जिक्र किया है और जो आउटसोर्स है उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी तो दूर की बात है, लेकिन जो कर्मचारी लगाए गए थे आउटसोर्स आधार पर उनको हटा दिया गया। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब हम यहां से तभी जाएंगे जब सीएम साहब ये कहेंगे कि आपको हम वापसी रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ एक जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ और कर्मचारियों को लगा दिया है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ एक यहाँ पर ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने 12 साल सेवाएं दी है विभाग में, उसके बाद हालांकि इनकी जो सैलरी है वो भी बहुत कम है, 3,000 रुपए इनको मिलते हैं, बावजूद इसके इनको हटा दिया गया है। बहरहाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में अभी है, जैसे कैबिनेट खत्म होगी उसके बाद इनसे मुलाकात होगी, उसके बाद क्या इनसे मुलाकात होती है वो भी आपको बताएंगे। और इनका दर्द आपने सुना, पॉलिसी तो बनी नहीं, लेकिन पॉलिसी के बाद जो लगे हुए थे कर्मचारी उनको हटा दिया गया है, उनकी रोजी रोटी चली गई है। एक महिला से हमने बातचीत की, इनकी आंखों से आंसू निकलते निकलते जो है वो रुके और इनका यही कहना है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, जो इनके पति है वो भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और अब इनका यही कहना है कि जॉब में दी जाए, जो सरकार ने वायदा किया था उस पर सरकार जो है वो अमल जमा पहना है। बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहे ताज़ा इन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के कैमरामैन मनोज के साथ धनिष शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट। देखो, इन्होंने 2 वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने भाई आपको, इसी वजह से सरकार बनी। बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है, अब बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाइयों, ठीक नहीं? इतने परिवार है, 2024 में देखेंगे ना भी क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई? 10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है आईपीएच ने। 10 घंटे ड्यूटी ली, 12-12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से, और हमारे को जो पेमेंट दी 3,000 और 3500। मैं जब कोरोना काल था अपनी जान की परवाह किए बिना पानी दिया लोगों को, लेकिन आज जॉब चली गई 12 साल के बाद। अब तो बुजुर्ग भी हैं थोड़ा, तो अब कैसे कर पाएंगे घर का गुजर बसर अगर सरकार नहीं मान? सर, मैं आईपीएच मिनिस्टर से पूछता हूँ या सुख से पूछता हूँ, हमारा क्या दोष, हमारा एक दोष बताया जाए। हम 12 साल से जब राजा की सरकार थी उसी टाइम से लगे हुए हैं। आज ये सरकार बोलती है ना भाई
कोरोना टाइम में हमने काम किया। और बाकी बोलती है क्लीन वे कंपनी, क्लीन वे का लेना देना हमारे साथ कुछ नहीं है, क्योंकि हम आईपीएच में लग रहे ठेकेदारों के पास ना, इन्होंने हमारे को उठाया और क्लीन वे में रखा गया। हाँ, फिर हमारे को दोष लगा रहे हैं बीजेपी सरकार ने रखे हुए। तो जो 12 साल से राजा की सरकार में लगा वो बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस सरकार में लगे हैं आप। कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस के है। देखो इन्होंने 2 वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने पे आपको। इसी वजह से सरकार बनी ना हिमाचल में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। जो हमारे साथ शोषण करेंगे 1518 बंदे हम, इतने हमारे रिश्तेदार है आगे से आगे बढ़कर, कितना क्या होगा फिर आगे में 2024 में देखा जाएगा, उसका प्रभाव नहीं हम करते। परंतु ऐसा है हमारा कि जो 1518 बंदे कितने बंदे हैं, इनका सबको जो में रखे जाए। आप कह रहे हैं कि ना आप कांग्रेस सरकार में लगे थे, अगर सरकार ये कह रही है कि भाजपा सरकार में लगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं क्लीन वे में रखे हुए, महेंद्र सिंह की सरकार थी ना, बीजेपी के बंदे रखे हुए। भाई हम 12 साल में लगे हुए ना, तो हमने तो राजा सरकार के रखे हुए। हम हमारे ऊपर दोस्त क्लीन वे क्या है हमारे को कोई पता नहीं है। हमारे को कोई पता नहीं था भाई क्लीन वे कंपनी है क्या। इन्होंने हमारे को आईपीएच में जैसे ठेकेदारों के पास थे ना, 12 साल सर्विस कर रहे थे, हमारी ड्यूटी सर 10-10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है। आईपीएच ने 10-10 घंटे ड्यूटी ली, 12-12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से। और हमारे को जो पेमेंट दी 3000 और 3500 पंप ऑपरेटर है, जो 2006 का पंप ऑपरेटर हूं मैं, 2006 में पंप ऑपरेटर की। और मेरे को 2011 में या 12 में मैं जब ये पहली बार सरकार ये राजा की सरकार फिर आउटसोर्स, तब उस टाइम के लगे हुआ हम। हमारा क्या दोस्त है, अब हमारे को दर ठोकरे खाने पड़ रही है। फिर बाद में हमारे को सुनने को आता है ये क्लीन वे कंपनी बनाना, हमारे को क्या लेना देना क्लीन। हमारे को 12 साल से हम अब दिहाड़ी लगाने योग्य हम नहीं है। बच्चे हमारे नौजवान है, आप बताओ बच्चे नौजवान है, उनकी हमने शादी भी करनी की। आज सीएम साहब को कहेंगे वाली बात आप कहेंगे, हम लास्ट में बैठेंगे, नहीं सीएम सुनेगा हम बैठेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे बैठेंगे यहीं रहेंगे। हमारी ये दीदी वगैरह भी आई हुई है बेचारी, अपने बच्चों को छोड़ के हम भी आए हुए, बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है। अब तो बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाइयों, ठीक नहीं, इतने परिवार है, 2024 में देखेंगे ना फिर क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई है, एक तो ओल्ड पेंशन का वादा किया ना, एक आउटसोर्स का वादा किया। हमने तन मन धन से वोट दी हो इनको, बड़ी मेहनत बड़ी वोट दी हो इनको तन मन धन से। नहीं हमारा सोचना तो देख लो। आप युवा है, आप कुछ कहेंगे? सर हमारा तो हमारे मिनिस्टर जो आईपीएच मिनिस्टर है उनसे यही सवाल है कि अब 3000 की जॉब 3000 में हम मतलब काम कर रहे थे 6-6 घंटे, बोलने के लिए 6 घंटे था हमारा, जबकि 8 से 10 घंटे हम कार्य करते थे। अब हमारा कार्य करने का इसमें मतलब शोषण भी है। हमने अब 10th में परसेंटेज है, आईटीआई में कोई 92% के आसपास है, तो उसके बावजूद भी जो पैरा पॉलिसी से हमारे सामने 2 बारी पोस्टें आई। बीजेपी टाइम में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हम पहले इसमें क्लीन वेज कंपनी के थ्रू लगे। अब कंपनी के थ्रू हमने तो बोला नहीं कि हमारे को कंपनी के थ्रू आप लो, आप टेस्ट क्वालिफाई कराओ, कुछ भी करवाओ। अब इन्होंने आउटसोर्स इन्होंने बनवाया है, हमने तो नहीं बनाया। अभी हमने या हम लोगों ने आउटसोर्स लिया है, तो इन्होंने पहले हमारे को 1571 पोस्टें निकाली। उसमें इन्होंने बोला कि आप लोगों को 2 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे ना, तो हमारा उसमें कोई नंबर नहीं आया। अब आप हमारे को अब टारगेट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के टाइम में लगे हुए बीजेपी के बंदे। आप पैरा पॉलिटिक्स में जो बंदे आपने अभी तक एक बारी में 2500 पोस्ट फिलअप हुई, एक बारी में 1500 हुई, जो 4000 पोस्ट आपने फिलअप की है उसमें कितने बंदे जो बीजेपी के टाइम में लगे, आप उनका रिकॉर्ड उठाओ ना, उन बंदों की परसेंटेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। हमारी बैचमेट है आईटीआई में, उन्होंने हम साथ में ही आईटीआई में थे। हम तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी था, उनके पास ना तो एक्सपीरियंस था, हमारे से कम परसेंटेज थी। वो लोग आज की डेट में पैरा में वर्क कर रहे हैं और हम बेरोजगार हो गए। सरकार ने नवंबर से लेकर हमारी सैलरी दी, चलो हमारे को निकाल दिया, कोई इशू नहीं है इसका, सैलरी हमारे को दी, ईपीएफ हमारा फंसा हुआ है। फिर सैलरी कितनी 3000, काम मेरा जो हमारा बेसिक है, कम से कम हमारे को जो हिमाचल गवर्नमेंट का बेसिक है उसको तो दिया जाए। अब अभी भी इससे पहले भी हम सीएम से मिले, पार भी आए थे, जब विधानसभा सेशन था उस टाइम भी हम सीएम सर से मिलने आए, उस टाइम भी हमारे को सिर्फ 3-4 घंटे ऐसी वारे पर इन्होंने घुमाया। आज के टाइम में जब वोट की इनकी बारी आती है तब तो हमारे पास चल के आते। आज के टाइम में हम इनके पास जाते तो सिक्योरिटी का इशू करते कि ये सिक्योरिटी है, अंदर जाते तब वो बोलना कि अभी हमारी कैबिनेट है। मतलब कोई मंत्री 10 मिनट का टाइम हमारे लिए कोई क्या निकाल। एक सवाल पूछते हैं आपसे, आप युवा है, भाजपा सरकार से ये कि अब आपने आउटसोर्स अब खत्म, अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना तो आप कीजिए आउटसोर्स खत्म, पर जो इसमें व्यक्ति जो बंदे काम कर रहे हैं उनका तो कुछ किया जाए। अब हम कहाँ जाएंगे, 4 साल लगा ली। मैं 22,000 की जॉब करता था फार्माक्यूटी का कंपनी में बद्दी में, एक्मे जेनेटिक्स में, तो वहां पे मेरा ओवर टाइम करके 22,000 रुपए बनता था। तो अब फैमिली कंडीशन की वजह से हमारे को घर आना पड़ा। हमने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब है, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इसमें कुछ हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने तो हमारे को मतलब झांसे में लिया, धोखा किया हमारे साथ। अभी अग्निहोत्री जी ने अपना बयान दिया था कि ये हमारे बच्चे, हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी लाएंगे। इन्होंने पॉलिसी दिखाई, इन्होंने सबसे पहले तो बाहर निकाल दिए, फिर उन्होंने मना किया कि हम आउटसोर्स पे अब कोई भी मतलब अपने डिपार्टमेंट आईपीएच में तो और अनदर डिपार्टमेंट पे चलो वो अनदर मंत्रियों का इशू है। इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आईपीएच में तो आउटसोर्स होगा नहीं।
अभी हमारे सामने आउटसोर्स पे हमारी साथ के बंदों को रखा गया है, 3-3 महीने का टेंडर किया है। जब आप लोगों ने 3 महीने का टेंडर रिन्यू करना था तो आपने जो आउटसोर्स में लोग लगे तो उनको छोड़ा ही क्यों? आपने टेंडर रिन्यू किया, आप बाहर से बंदे ला रहे हैं, आप 40-40 हजार रुपए सैलरी देंगे। जब एक बंदा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाएंगे तो उसको 30-40 चुनाव के टाइम वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाकी कुछ भी नहीं। आज तभी जाएंगे जब बात मानेंगे वो सीएम। आज तो तभी जाएंगे, इसीलिए आए, काफी टाइम से आ रहे। इससे पहले भी 15 अप्रैल 2023 को आए थे, उस टाइम 35-40 हजार बंदा था। उस टाइम पिछले सीएम थे, हम उनके सामने भी हाथ जोड़ के आए, इतने टाइम से हाथ ही जोड़ रहे हैं, अभी भी हाथ ही जोड़ रहे हैं कि हमारा कुछ तो देखो। अब हम, मेरी एज 25 साल है, युवा है अभी, या तो हमारे को अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना है, ऐसा हमारी डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या इशू है? अगर आपने आउटसोर्स खत्म ही करना है तो आप हर डिपार्टमेंट से आउटसोर्स खत्म कीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आउटसोर्स नहीं है? हमारे साथ ऐसी क्या इनकी बदसलूकी की जो हमारे को आईपीएस में इन्होंने आउटसोर्स ही बंद कर दिया। अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद एम्प्लॉयज रेगुलर हो रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। हमारे को तो इसमें कुछ भी ना मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना हमारा जो है ना